सो हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में दो हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, एंटी डायोरेटिक हार्मोन जिसे हम वेसोप्रेसिन भी कहते हैं एंड ऑक्सीटोसिन। तो हम उनके जनरल फीचर्स की बात करें तो स्ट्रक्चर, तो एडीएच और ऑक्सीटोसिन दोनों होमोलोगस न्यूरो हार्मोन्स है, पॉलीपेप्टाइड है जिनमें 9 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। बट 3 पोजीशन और 8 पोजीशन पे जो अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है वो दोनों में डिफरेंट होता है। सिंथेसिस की बात करें तो ये हाइपोथैलेमस में सिंथेसाइज होते हैं पैरावेंट्रिकुलर एंड सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई में। दोनों हॉर्मोन्स दोनों न्यूक्लियाई में सिक्रीट सिंथेसाइज होते हैं, बट पैरावेंट्रिकुलर में ऑक्सीटोसिन प्रीडोमिनेंटली होता है एंड सुप्रा ऑप्टिक में एडीएच प्रीडोमिनेंटली होता है, क्योंकि इन न्यूक्लियस में इनके न्यूरॉन्स ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। अब इनके प्री हार्मोन्स की बात करें तो ऑक्सीटोसिन का प्री हार्मोन है प्री प्रो ऑक्सीफाइसिन और एडीएच का प्रो हार्मोन है प्री प्रेसोफाइसिन, और ये एसोसिएटेड होते हैं। ऑक्सीटोसिन एसोसिएट होता है न्यूरो हाइपोफाइसिन 1 से और एडीएच एसोसिएट होता है न्यूरो हाइपोफाइसिन 2 से। स्टोरेज की बात करें तो ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर होते हैं। तो ये हाइपोथैलेमस से एक्सोप्लाज्मिक फ्लो के थ्रू आते हैं एज हेरिंग बॉडीज। हेरिंग बॉडीज क्या होती है? वो सिक्रीटरी ग्रेन्यूल्स जिनके अंदर हॉर्मोन्स प्रेजेंट होते हैं। सिक्रीशन की बात करें तो जब नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट होता है फ्रॉम सेल बॉडी इन हाइपोथैलेमस टू द एक्सॉन, तो वो वहाँ पे एक्सॉन तक आता है और डीपोलराइज होता है न्यूरोसिक्रेटरी वेसिकल्स का, जिससे सिक्रीशन होता है हमारे हॉर्मोन्स का। ट्रांसपोर्ट जो एडजेसेंट कैपिलरीज है वहाँ पे एंटर होते हैं, फिर टारगेट सेल्स तक पहुँचते हैं बाय सर्कुलेटरी इंटरकनेक्शंस और एंटीरियर पिट्यूटरी तक भी पहुँचते हैं। तो अदर सोर्सेज की बात करें जहाँ से ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन दोनों, तो वो है एंडिंग्स ऑफ न्यूरॉन्स विच प्रोजेक्ट ऑनटू ब्रेन स्टेम एंड स्पाइनल कॉर्ड, गोनाड्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड थाइमस। अब इंडिविजुअल हार्मोन की बात करें तो सबसे पहले एंटी डायोरेटिक हार्मोन के बारे में जानेंगे। तो एंटी डायोरेटिक हार्मोन को हम वेसोप्रेसिन भी कहते हैं। तो वेसोप्रेसिन रिसेप्टर्स 3 टाइप के हैं, V1A, V1B एंड V2। V1B को हम V3 भी कहते हैं। तो V1A रिसेप्टर्स वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। V1B या फिर V3 रिसेप्टर्स ADH का एक्शन ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी जो होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एंड V2 जो है वो किडनी पे इसके एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब एक्शंस ऑफ एडीएच की बात करें तो फर्स्ट उसका एक्शन ऑन किडनी पे वो एक्सक्रीशन ऑफ फ्री वाटर को डिक्रीज करेगा, मतलब वाटर रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा। तो इसका साइट ऑफ एक्शन होता है हमारे डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट्स। और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जैसे हमने देखा था, V2 रिसेप्टर्स जो किडनी पे होते हैं, तो V2 रिसेप्टर्स के थ्रू मीडिएटेड होता है, जिसमें एक्वापोरेंस जो है वो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाएंगे ट्यूबुलर ल्यूमेन में, ट्यूबुलर ल्यूमेन से कलेक्टिंग डक्ट सेल्स में। सेकेंड वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर इफेक्ट होता है जिससे ब्लड प्रेशर राइज होगा। हैमरेज इसका एक पोटेंट स्टिमुलस है। फिर एंटीरियर पिट्यूटरी पे थ्रू V1B रिसेप्टर्स जिसे हम V3 रिसेप्टर्स भी कहते हैं उसके थ्रू एक्ट करेगा और ACTH का सिक्रीशन इंक्रीज कर देगा फ्रॉम कॉर्टिकोट्रॉफ्स। फिर एक्शन ऑन लिवर में ग्लाइकोजिनोलाइसिस करवाएगा बाय कंबाइनिंग विथ V1A रिसेप्टर्स। एंड एक्शन ऑन ब्रेन की बात करें तो ब्रेन में भी V1A रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ADH एक न्यूरो ट्रांसमीटर की तरह एक्ट करता है, तो वो मेमोरी रेगुलेशन, टेम्परेचर रेगुलेशन, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, सर्काडियन रिदम और ब्रेन डेवलपमेंट को रेगुलेट करता है। तो ये थे एक्शंस ऑफ ADH। अब हम अबनॉर्मलिटीज ऑफ ADH सिक्रीशन की बात करें तो फर्स्ट है सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट हाइपर सिक्रीशन ऑफ ADH, जिसे शॉर्ट में हम कहते हैं SIADH। तो इसमें ADH सिक्रीशन इंक्रीज होता है इन स्पाइट ऑफ हाइपोऑस्मोलैलिटी। ऑलरेडी सल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम है, वाटर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू, तो भी ADH सिक्रीशन इंक्रीज होगा, तो जिस वजह से हमारे बॉडी में ओवर हाइड्रेशन हो जाता है, इसलिए हम इसे डाइल्यूशन सिंड्रोम भी कहते हैं।
तो इसके क्या क्या फीचर्स होंगे? वाटर रिटेंशन, हाइपरनेट्रियूरिया, हाइपोनेट्रेमिया एंड इडीमा। क्योंकि एल्डोस्टेरॉन भी एक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि ऑलरेडी ईसीएफ वॉल्यूम बढ़ चुका है। अगर ईसीएफ वॉल्यूम कम हो तो एल्डोस्टेरॉन एक्ट करेगा, सोडियम का रिटेंशन करेगा, बट एल्डोस्टेरॉन का एक्शन यहाँ पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए हाइपोनेट्रेमिया होता है एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड में एस्केप कर जाता है जो भी वाटर है, इस वजह से इडीमा होता है। सेकेंड बात करें डायबिटीज़ इंसिपिडस की, तो पॉलीयूरिया होता है बिकॉज एडीएच की डेफिशिएंसी है, या तो जो किडनी है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही एडीएच को। तो जो अगर एडीएच की डेफिशिएंसी हो तो हम उसे सेंट्रल या न्यूरोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस कहते हैं। और अगर रीनल रिस्पॉन्स नहीं आ पा रहा है, फेलियर ऑफ रीनल रिस्पॉन्स है, तो हम उसे नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस कहते हैं। इसके फीचर्स होंगे पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया एंड डिहाइड्रेशन। अब नेक्स्ट हार्मोन ऑक्सीटोसिन की बात करें तो एक्शंस ऑफ ऑक्सीटोसिन मेनली दो ऑर्गन्स पे होते हैं, यूट्रस पे और ब्रेस्ट पे। और वो किसके थ्रू एक्ट करता है? थ्रू जी प्रोटीन कपल्ड सर्पेंटाइन रिसेप्टर एंड इंक्रीज इंट्रासेलुलर कैल्शियम लेवल। तो सबसे पहले हम उसका एक्शन ऑन ब्रेस्ट देखते हैं। तो ऑक्सीटोसिन ब्रेस्ट में जो मायो एपिथेलियल सेल्स हैं उनका कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, जिस वजह से मिल्क इजेक्शन में ऑक्सीटोसिन का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। यूट्रस की बात करें तो कॉन्ट्रैक्शन जब होगा यूटेराइन स्मूथ मसल्स का, तो वो पार्चुरेशन में हेल्प करता है। और नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस की बात करें तो वो स्पर्म के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा इन फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। और अगर मेल्स की बात करें तो ऑक्सीटोसिन लेवल जो है वो इंक्रीज होता है ड्यूरिंग इजैकुलेशन, जिस वजह से इंक्रीज होगा स्मूथ मसल्स ऑफ वास डेफरेंस का कॉन्ट्रैक्शन। उस कारण जो स्पर्म है वो यूरेथ्रा के टुवर्ड्स मूव कर पाएंगे। तो ये थे एक्शंस ऑफ ऑक्सीटोसिन। अब कंट्रोल ऑफ ऑक्सीटोसिन सिक्रीशन की बात करें तो कौन से फैक्टर्स है जो ऑक्सीटोसिन रिलीज को बढ़ाएंगे? वो है कोलिनर्जिक स्टिमुलेशन, सक्लिंग, जेनाइटल ट्रैक्ट स्टिमुलेशन ड्यूरिंग कॉइटस एंड लेबर और पार्चुरेशन के टाइम। एंड कौन से फैक्टर्स है जो ऑक्सीटोसिन का रिलीज कम करेंगे? वह इमोशनल स्ट्रेस, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन एंड ड्रग्स जैसे कि इथेनॉल एंड एनकेफेलिन। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी हॉर्मोन्स के बारे में बस इतना ही। होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।